नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। देश के विभिन्न भागों में पंजाबी समाज फैला हुआ है और पंजाबी समाज की अपनी बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, व्यापारिक प्रॉब्लम्स हैं, सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। पंजाबी समाज विशेषकर पाकिस्तान जब देश से अलग हुआ भारत से, तो वहाँ से जो पंजाबी समाज था वो टूटकर देश के विभिन्न हिस्सों में आया और निवास हुआ। उन्होंने अपना निवास बनाया, अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। मगर देश के आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो पंजाबी समाज आज भी फेस कर रहा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम आए हैं संजीव जी तलवार के पास, जो कि राजस्थान में पंजाबी समाज के अध्यक्ष हैं। संजीव जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। संजीव जी, ये बताएं कि जो पंजाबी समाज जो देश में बिखरा हुआ है, उसको जोड़ने के लिए एक प्रक्रिया भी चल रही है। वो क्या प्रक्रिया है? उसके लिए आप लोग क्या संगठन कर रहे हैं कि किस तरह का संगठन का निर्माण हो रहा है? हम अभी जो है हमारा ही मैंने पंजाब एक प्रांत था, हम ही अपने पंजाब प्रांत में ही वापस हम देश के इस पंजाब प्रांत में आए हैं और सनातन धर्म के हम अनुयायी हैं। और पीछे से हम भगवान राम के अरुण जो वंश के से हम संबंधित हैं और अरुण भगवान जी जो है भगवान राम के रिश्तेदार थे और हम उसी वंश से संबंधित हैं। हम अपनी धर्म की रक्षा के लिए हमने बहुत बड़ा बलिदान देते हुए हम इस अपने ही पंजाब प्रांत में जो है पश्चिम प्रांत में पूर्वी प्रांत में आए हैं पंजाब के, और पश्चिम प्रांत पंजाब प्रांत को हम छोड़ के हम इस देश के अंदर आज़ादी के बाद से निवास कर रहे हैं। और वर्तमान परिस्थितियों में हम बिखराव जो है हमारा विभिन्न स्तर पे है, हम उसको संगठित करने का एक महत्व प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमें काफ़ी सफलता मिली है। और राजस्थान में हम काफ़ी संगठित हो चुके हैं और संगठित होकर हम अपने समाज के लिए सरकार से विभिन्न मुद्दों पर मांग करते हैं। इसी के लिए जो है हम आगे कार्यरत हैं। आपका एक पंजाबी सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर का जो आपने बताया जासिश, वो उदयपुर में होने वाला, वो कब हो रहा है और उसमें किन किन विषयों का आप बात करने वाले हैं? उदयपुर में राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारिणी की, राजस्थान कार्यकारिणी की जो है मीटिंग 9 मार्च रविवार को जो है उदयपुर में उदयबाग रिजोर्ट में जो है आयोजित की जा रही है। इसमें हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सर्वानंद जी आर्य और हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राजस्थान कार्यकारिणी, विभिन्न जिलों में जो हमारी कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो इसमें भाग लेंगे और विभिन्न मुद्दों पे सरकार में जो है मांग करने के लिए हम एकत्रित हो रहे हैं। संजीव जी, जो राजस्थान में जो पंजाबी समाज रह रहा है वो बहुत बिखरा हुआ सा है। कोई कोटा है, जयपुर है, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, बारा। तो उनको जो बच्चे हैं उनके विवाह को लेकर भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही है और देश के अन्य भागों में भी जो पंजाबी रह रहे हैं उनसे इंटरेक्शन उनका नहीं हो सकता। उसको लेके क्या सामाजिक तौर पर आप क्या कर रहे हैं, व्यवहारिक उस पर क्या प्रक्रिया अपना रहे हैं? देखो सर, ये जो अभी वर्तमान में शिक्षा का जो जागरूकता आई है, इस जागरूकता का मैं परिणाम मानता हूँ कि ये वैवाहिक रिश्ते नहीं हो रहे। बाकी पहले सामाजिक स्तर पर जो है हमारे रिश्तेदार होते थे जो आपस में मिल मिला के जो है इन रिश्तों को परिणति दे देते थे। आज क्या है, बच्चे जो है रोजगार के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब कर रहे हैं और मल्टीनेशनल जॉब करने की वजह से हम अपने जो है धंधे वगैरह से हम बहुत जो है विमुख हो चुके हैं। और इस कारण जो है हम एक अपने जो युवा को एक संगठित प्लेटफॉर्म पे नहीं ला पा रहे हैं। इसके प्रयास के लिए हम परिचय सम्मेलन जो है हम आयोजित कर रहे हैं। अभी हमने जनवरी में जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया और अभी गत रविवार को कोटा के अंदर एक बहुत बड़ा परिचय सम्मेलन किया, 30वां परिचय सम्मेलन था जो इसमें किया। और वहाँ हमें सबसे बड़ी खुशी है कि काफ़ी फैमिली मैंने जो है इस स्तर पे आपस में मिली जुली और काफ़ी रिश्ते इस बंधन में बंधे। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के बच्चे हमारे समाज के ही अंदर लड़के और लड़कियां आपस में मिलजुल कर अपने रिश्ते तय करें, जिससे समाज का उत्थान हो। और हमारा प्रयास है कि हमारा युवा ऐसे परिचय सम्मेलनों में आने से हमारी तरफ वापस आ जाएगा, वरना हम इस जो मल्टीनेशनल कंपनियों की दुर्गतियों से बच्चे जो हमसे दूर हो गए हैं वो कम से कम सामाजिक स्तर पर आने का एक प्रयास हमारा ये परिचय सम्मेलन है। और इसके अलावा भी हम व्हाट्सएप ग्रुपों में हर शुक्रवार शनिवार में आपस में मीटिंग करवाते हैं
और हमारी कोशिश रहती है कि शादी के बाद भी बंधन नहीं टूटे और शादी बच्चों की आपस में देख दिखाई करके आपस में बातचीत करके मेल मिलाप से हो जाए, जो समाज की कोई दुर्गति हमारे को सहन नहीं करनी पड़े। संजीव जी, एक बड़ी समस्या जो पंजाबी समाज के सामने आ रही है कि भाषा एक ऐसी चीज़ होती है जो समाज को बांधती है। जैसे सिंधी समाज है वो अपनी भाषा में बात करता है, या अन्य समाज है वो अपनी भाषा में बात करते हैं, मगर एक पंजाबी समाज है, क्योंकि एक नई पीढ़ी अब पंजाबियों की नई आ गई है, मगर वो पंजाबी भाषा से बहुत दूर होते जा रहे हैं। उस भाषा को लेकर के कैसे उसको जीवित रखा जाए, उनका जो कल्चर है उसको कैसे जीवित रखा जाए, उनके जो आहार व्यवहार, जो उनका जो तौर तरीका था उसको कैसे जीवित रखा जाए, क्योंकि सोशल कल्चर एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो एक बहुत बड़ी कमी पंजाबियों के सामने आ रही है। नहीं, आप शायद इस मामले में रहे हैं मुनीष जी। बाकी हम अभी पंजाबी भाषा सिखाने का एक ना व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑनलाइन प्रोग्राम जो है हम चला रहे हैं, और जहाँ जहाँ हमारी संस्थाएं हैं पंजाबियों की, वहाँ वहाँ हम पंजाबी लैंग्वेज को हमने थर्ड भाषा लैंग्वेज में है, राजस्थान सरकार से डिक्लेयर करवाया हुआ है। और राजस्थान ने पंजाबी भाषा एकेडमी भी बनाई हुई है, जिसका चेयरमैन इस सरकार में अभी नियुक्त नहीं किया है। और पंजाबी भाषा हमारा मेन जो है समाज का मुद्दा है, और हम आने वाले बच्चों को लिखना, पढ़ना और बोलना सिखा रहे हैं। और इस जो हमारी संस्कृति है, भाषा है, ये दूसरे समाज जो है इसकी नकल कर रहे हैं। हमारा पहनावा, हमारा खान पीन, हमारा रहन सहन, इस सब की जो है नकल हर समाज जो है हमारे से करता है। आज यदि आप देखा जाए तो हमारे वैवाहिक शादियों में जो गाने वगैरह बजते थे और जो आज पंजाबी गाने हैं, वो हर समाज अपनी शादियों में बजा रहा है और उसके ऊपर अपना एंजॉय कर रहा है। हमारा समाज खुशहाली समाज है, और हम अपनी समाज की संस्कृति को बचाने के लिए बहुत धरोहर से हम मेहनत कर रहे हैं। और ऑनलाइन और जहाँ जहाँ हमारी संस्थाएं हैं, हम उसमें इसका आने वाले बच्चों को जिनको जिज्ञासा है उनको हम परिणति कर रहे हैं। और जहाँ तक पंजाब और हरियाणा का सवाल है, वहाँ पे क्या है कि हम अपनी ये चीज़ को मैंने जो है एक ग्रुप बना के, एक संस्था बना के जो है हम मैंने वहाँ पे इसको पूर्णिति कर रहे हैं। आप एक चीज़ बताएं संजीव जी, कि पंजाबी समाज का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है, तो इस सम्मेलन के अंदर आप क्या संदेश पंजाबियों को देना चाहते हैं, जो देश भर में फैले हुए हैं या जो उदयपुर में है या राजस्थान में, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो हमारा यही है कि जहाँ भी हमारा कोई भी भाई है, पंजाबी भाई है, वो अपने आप को खुशहाल रहे। उसके लिए जो है सरकार माने जो अदर समाज के लिए भी करती है, उसके लिए भी वो करे। हम अभी अपना मुद्दा जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है इस मीटिंग में अनाउंस करेंगे। हम उससे पहले उस मुद्दे को जो है आपसी विचार करके फिर सरकार के सम्मुख रखेंगे। और हमारी यही है कि जहाँ भी हमारा पंजाबी है वो एक रहे, और उसको यदि कोई शिकायत है प्रशासन से या आपसी समाज से या किसी से भी, वो उससे जो है मैंने पूर्ण रूप से लाने के लिए हमारा एक उसको अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास है। और इस सम्मेलन से हम सरकार में और शासन में, हम राजनीति में अपना जो है प्रतिनिधित्व रखना चाहेंगे। आपको मैं याद दिलाऊं कि कल हरियाणा में जो है महानगर पालिका के, नगर पालिका के चुनाव हुए हैं। इसमें पंजाबियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, और काफ़ी पंजाबियों को दोनों पार्टियों ने टिकट दिए हैं, और काफ़ी कैंडिडेट जो हैं वो हमारे समाज से जीत के आएंगे, और समाज की बात रखने के लिए जो है हम आगे रहेंगे। और गत चुनाव में मैं आपकी जानकारी के लिए कहूँ कि 13 विधायक हमारे समाज से हरियाणा में चुनकर आए हैं, और राजस्थान में हमारे समाज से 3 विधायक जो है वो चुनकर आए हैं, और 13 में से 8 विधायक जो है हरियाणा में बीजेपी से हैं और 5 कांग्रेस से हैं, और 11 विधायक अभी जो दिल्ली विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं वो पंजाबी समाज से जीत कर आए हैं। 7 विधायकों को बीजेपी ने टिकट दिया था, 7 विधायक जो है पंजाबी जीते हैं, और आप से 4 विधायक जीते हैं। इसलिए हम अपना हक राजनीति में मांगते हैं। हमारी जनसंख्या के अनुसार जितना हमारा हक बनता है वो हमें दिया जाए। संजीव जी, लास्ट क्वेश्चन, सम्मेलन हो रहा है, उसमें कितने प्रतिनिधि आएंगे, उसका वेन्यू क्या है, उसमें क्या कितने दिन की कौन कौन सी कार्रवाई होगी, उसके बारे में थोड़ा। सम्मेलन 9 मार्च रविवार को उदयबाग रिजॉर्ट देवारी के अंदर आयोजित है, और इसमें राष्ट्रीय स्तर से 50 आदमी के आने की हमें सहमति मिल चुकी है, और राजस्थान स्तर से 35 आदमियों की सहमति आज तक हमारे पास आ चुकी है।
और उदयपुर का पंजाबी समाज भी जो है इस तत्पर है कि वो इस सम्मेलन में उपस्थित होकर अपना सहभागिता निभाएगा और जो मुद्दे हमें राष्ट्रीय स्तर पे डिस्कस होंगे, राजस्थान स्तर पे डिस्कस होंगे और हमारी आपसी इस एकता को परिणाम लाने के लिए और क्या हम आगे कर सकते हैं, विभिन्न मुद्दों के ऊपर हम इस पे निर्णय करेंगे और एक सर्वसम्मत होकर एक प्रस्ताव पारित होकर हम सरकार के सम्मुख जाएंगे। और वैसे भी हम जनसंख्या जो आने वाली जनसंख्या है उसमें भाषा पंजाबी और जाति खत्री 2 कॉलम सरकार ने निर्धारित किए हुए हैं और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो जातिगत आधार पर जनगणना करें। हम मानते हैं कि आज हम देश के अंदर 12 करोड़ लोग हैं और विभिन्न बिखरे हुए हैं और इस संख्या का जब पता सरकार को लगेगा वो भी हमारे प्रति सोचेगी और हमें अपना हक हमें जो है समाज से राजनीति में मिलेगा, तब हमारा उत्थान सफल होगा। और हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारा ये सम्मेलन सफल हो और इसके विभिन्न मुद्दों के लिए हम आपसे जो भी चर्चा होगी वो मनीष जी हम आपको बताएंगे और आप राष्ट्रीय स्तर पे जो भी मांग होगी हम आपको इसमें बताएंगे। ये थे संजीव जी जो बता रहे थे पंजाबी समाज जो राष्ट्रीय सम्मेलन करने वाला है 9 मार्च को, उसके अंदर क्या क्या गतिविधियाँ होंगी उसके बारे में हम आशा करेंगे कि 9 मार्च को जब सर्बानंद जी आर्य राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं पंजाबी समाज के वो आएंगे तो उनसे एक बार फिर इंटरव्यू करेंगे और संजीव जी भी उसमें रहेंगे तो हम बात करके आप तक फिर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।